आयोजित किए जाते हैं। हेडक्वार्टर माउंट आबू में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग सेंटर्स पर। तो उसी के तहत यहाँ पर आज मीडिया विंग का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका भी उद्देश्य यही है कि कैसे हम, जो कि हमारा टॉपिक है, माइंड मैनेजमेंट बेसिस मीडिया मैनेजमेंट। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अब हमारे बीच में आदरणीय सुशांत भाई जी बैठे हुए हैं। आप हमारे मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि देश में जहाँ पे भी मीडिया के प्रोग्राम्स होते हैं आप ऑर्गेनाइज करते हैं, मिलकर के ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ के प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करने में आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है। आप युवा अवस्था से ही ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े हैं। उड़ीसा से आपको ज्ञान मिला, उड़ीसा जगन्नाथपुरी से आपको ज्ञान मिला, और दिल्ली में करीबन 30-35 सालों से आप दिल्ली में रह कर के मीडिया विंग की आप सेवाएं देख रहे हैं। आप एक ईश्वर की वो अनमोल कृति है, एक अनमोल उपहार है, या एक कोहिनूर हीरा है। जहाँ पर आप पहुँचते हैं वो एक सेवा अपने आप हो जाती है। वो संदेश, आपका जीवन ही एक संदेश है। आपका लोगों के साथ मिलना, व्यवहार करना, वो आपका जीवन ही आपका संदेश, ज्ञान, परमात्मा का संदेश देता है। तो अभी मैं सुशांत भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगे। सुशांत। ओम शांति। बहुत ही हर्ष हो रहा है आप सब हमारे छोटी सी निमंत्रण पर आप सब पधारे, खास करके मेरे मीडिया बंधुगण। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे देवी भाई बहनों में इतना उमंग उत्साह है कि बाबा का मैसेज सब जगह जाए। दुनिया जो तकलीफ़ में है, दुख में है, अशांति में है, तो उनका दुख दर्द कम हो। और जिस सत्य धर्म के लिए परमात्मा धरा पर अवतरण किए हैं कलियुग के अंत में, तो आत्म धर्म की स्थापना, सत्य धर्म माना मानवता का धर्म, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मानवता का धर्म। तो उस सत्य धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आए हैं, और ये हर एक की आत्म धर्म भी है। तो उस आत्म धर्म को जो हम विस्मृति हो गया है उसमें फिर स्थित करने के लिए आए हैं। और जिसमें एक मीडिया एक सशक्त माध्यम है, पावरफुल माध्यम है, जिनके द्वारा जन जन पूरे विश्व के कोने कोने में परमात्मा का ये संदेश पहुंचेगा, और ये विश्व एक बेहतर विश्व बनेगा, सुखमय और स्वर्णिम सतयुग का आरंभ होगा। तो इसके बारे में तो जब भी आप ब्रह्मा कुमारी संपर्क में आएंगे, ब्रह्मा कुमारी केंद्र के संपर्क में विशेष रूप में जानेंगे। परम प्रिय परम पिता निराकार ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा के प्रिय संतान मंचासीन हमारे परम आदरणीय प्रबुद्ध राजयोगिनी हमारे सुदेश दीदी जी, जो कि सुदूर जर्मनी से आए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के वो देखते हैं, सेवा करते हैं, जर्मन के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं, प्लस वो दिल्ली से हैं, भारत से हैं। और हमारे सबसे बड़े सीनियर हमारे राजयोगिनी दीदी है। तो आज वो मंच पर आसीन हैं, हमें प्रेरणा और शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सकाश प्रदान कर रहे हैं। और आज की हमारे मुख्य अतिथि का है हमारे मनीष बाजपेयी भाई, और उनके परिवारजन भी उपस्थित है। मनीष भाई हमारे दूरदर्शन डीडी न्यूज़ में हैं और कंसल्टिंग एडिटर हैं, और कल्चरल मैं समझता हूँ डीडी कल्चर में आप जो है पूरा जो भारत की संस्कृति है, भारत की धर्म है, ऐतिह्य है, तो परंपराएं हैं, उसको जोर शोर से आप पूरा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, भारत सरकार के माध्यम से, डीडी के माध्यम से। और उनके माताजी सम्मुख बैठे हैं, वो भी ब्रह्मा कुमारी हैं। माताजी के प्रेरणा से वो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। मनीष जी वो भी हमारे बीच में, उनका भी हम वक्तव्य सुनेंगे। और आदरणीय हमारे संगीता दीदी जी, जो कि इसकी संचालिका है, इस गिरर कला 2 सेंटर की संचालिका है।
और कुशल मंच संचालन करने वाले हमारे मेधा बहन जी है, और मीडिया में बहुत अच्छा हमें सहयोग दे रहे हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर है दिल्ली के। तो और सभा में उपस्थित मेरे पत्रकार भाई बहनें तथा देवी बहनें और भाई। आज का टॉपिक जो है मीडिया मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, की टू मीडिया मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट से पहले हम कहते हैं कि भगवत गीता इज द की टू माइंड मैनेजमेंट। सारे भगवत गीता का जो निचोड़ है वो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अर्जुन के अंदर जो कन्फ्लिक्ट था, करूं ना करूं, सच है बुरा है, अच्छा है बुरा है, कौन बुरा है कौन सही है वो नहीं, क्या बुरा है क्या सही है, क्या सत्य है कौन सत्य है नहीं, कौन सत्य वो पर्सनैलिटी में आ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म, उसका मतलब है क्या है। द इशू बिफोर अस इज नॉट who is true, who is false, but what is the truth and what is falsity, what is correct and what is incorrect। इसकी जो डेलिनेशन है भगवत गीता, उसका एक भंडार है, सार है। तो ट्रेटाइज है, एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये शास्त्र भी है और शस्त्र भी है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, संसार को, सृष्टि को सुखमय बनाने की। तो ये माइंड मैनेजमेंट जो है उस भगवत गीता यानी आध्यात्मिकता यानी पॉजिटिविटी, माइंड मैनेजमेंट का मतलब है कि जो सल्यूशन है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, द्वंद्व है, द्वेष है, ये जो भावनात्मक स्तर पर उसको रिजॉल्व हम कैसे, उसको समाधान कैसे करें, ये है भगवत गीता। और उसके आधार पर जब माइंड हमारा मैनेजमेंट हो जाता है तो किसी भी स्तर पर मटेरियल मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, और किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट यू टॉक अबाउट, इंक्लूडिंग मीडिया, मेडिकल, एनीथिंग, एनी प्रोफेशन, एनी सेक्शन, एनी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, अगर मैनेज करना है, जब तक मन स्थिर नहीं है, मन कंसंट्रेटेड नहीं है, मन फोकस नहीं है, तब हम मैनेज कर ही नहीं सकते। जिसको कहते हैं मन में शांति नहीं, तो हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ नहीं सकते, ना सोल्यूशन हमें नज़र आएगा, हम सिर्फ प्रॉब्लम चिल्लाते रहेंगे, हम उसको सिर्फ सोचते सोचते उसको बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि हर चीज़ जो हम सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें काम करता है। जो उस चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो बढ़ेगा। तो अगर हम अल्टरनेटिव विकल्प के बारे में सोचेंगे, सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, सोल्यूशन हमें नज़र आएगा। हम लाइट के बारे में सोचेंगे, लाइट नज़र आएगा। तो ये जो है, इसको हम कैसे, ये जो सोच की प्रक्रिया है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो इसलिए कहते हैं कि भगवत गीता का जो निचोड़ है, सार है, क्या है, वो 18 अध्याय में है। भगवत गीता का निचोड़ वो मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, मीडिया वालों के लिए, कि मैं मेरे मन की सारे प्रश्न, सारे कन्फ्लिक्ट्स, सारे द्वंद्व, है प्रभु, है ईश्वर, है केशव, है माधव, समाप्त हो गया। मैं सब प्रश्न समाप्त हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता ही ये सर्टिफिकेट है। हम जीवन जो परीक्षा है, जीवन एक वो है, पढ़ाई है, उसमें उत्तीर्ण होने का ये है प्रसन्नता। वो जो प्रसन्न है वो अपनी लाइफ के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, सारे जो है रिजॉल्व किया है, सारे समस्याएं समाधान किया है, प्रसन्नता। तो प्रसन्नता कंटेंटमेंट जिसको कहते हैं मीडिया में, कंटेंटमेंट ही हमें कंटेंट निर्माण और कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट कम्युनिकेशन, सत्यता और सभ्यता, सत्यता तथ्यता, उसको सभ्यतापूर्वक पेश करना, ये मीडिया का धर्म है, कर्म है और मर्म है। तो इसको जो कंटेंटमेंट है, कंटेंटमेंट इज द की टू क्रिएटिविटी, कंटेंटमेंट इज द की टू कंसंट्रेशन, कंटेंटमेंट इज द की टू करेज, कंटेंटमेंट इज द की टू फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट, दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, ये सारे कंटेंटमेंट में ही है। और कंटेंटमेंट का ये मतलब नहीं है कि कंप्लासेंसी,
देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंटेंटमेंट एंड कंप्लासेंसी। हमारे पास सब कुछ आ गया, बस इतना ही काफ़ी है, हम हो गए, ये इसको कहते हैं कंप्लासेंसी। कंप्लासेंसी नहीं, कंटेंटमेंट इज द पिलर, इट इज प्लेटफॉर्म टू गो फर्दर, टू प्रोग्रेस फर्दर, टू गो अहेड। तो कंटेंटमेंट, संतुष्ट अगर अभी है तो कल भी हम संतुष्ट रह सकते हैं, अगले पल भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। अगर असंतुष्ट है, असंतुष्ट से आगे हम असंतुष्ट ही रहेंगे, अशांत है, अशांत से आगे हम अशांत ही रहेंगे। तो ये एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर कि हम अभी क्या है, जिसको भगवत गीता में कहा है कि जतो धर्म, महाभारत में 11 बार कहा गया है, महाभारत में जतो धर्म ततो जय। धर्म क्या है, जो पहले हमने कहा आत्मधर्म, जो परमात्मा स्थापन करने आए हैं, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, कंटेंटमेंट, सहयोग, संतुष्टि, सहयोग, ये आत्मा का धर्म है। इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है आगे बढ़ने के लिए। तो ये कंटेंट, ये जो हमारा आत्मधर्म जो 11 बार कहा गया है, जतो कृष्ण ततो जय, जतो धर्म ततो धर्म, जतो धर्म ततो जय। जहाँ भगवान है, कृष्ण माना जहाँ भगवान है मन में, जहाँ ईश्वर है मन में, वहाँ धर्म है। जहाँ धर्म है यानी स्वधर्म है, शांति है, शक्ति है, आनंद है, तो वहाँ विजय है, जय है, सफलता है। विजय कहो, सफलता कहो, विक्ट्री कहो, एक ही बात है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा हुआ आता है जजमेंट में कि जतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है, राइटियसनेस है, वहाँ विजय है, सत्यता, राइटियसनेस। तो इसको हम जीवन में आत्मसात करने का जो विधि है वो भगवत गीता में दिया गया है, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये भगवत गीता का जो टेनेट्स है, जो श्रीमत है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे आध्यात्मिकता और राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे उस शक्ति को अपने जीवन में आहरण करके उन वैल्यूज को, उन मूल्यों को, उन गुणों को, उन धर्म को, आत्मिक गुण और धर्म को हम जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा हम जीवन को कैसे सुचारू रूप में हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसका भगवत गीता आधार है। वो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं कि मानव आत्मा को, हर मानव आत्मा को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस, सबकी अवेयरनेस में रह के हम काम कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में फ़र्क है। कॉन्शियसनेस माना एक चीज़ की, जैसे हम कहते हैं टाइम कॉन्शियस, वर्क कॉन्शियस होते हैं, तो उसमें बिल्कुल ग्रसित हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, उसमें हम बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं तल्लीन हो जाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो सोल की जो गुण और धर्म में यानी शांति और पवित्रता, खुशी, आनंद, उसी खुशी की स्थिति में रह के हम कर्म करें तो हमारे कर्म हमें खुशी प्रदान करेगा, जिसको हम कहते हैं धर्म रक्षति रक्षित। अगर हम शांति की रक्षा करेंगे तो शांति से जो काम करेंगे वो हमें शांति देगा, और शांति नहीं देगा। तो इसको कहते हैं धर्म रक्षति रक्षितः, हाँ, और जतो धर्म ततो जय। ये हमारा जीवन का हर स्टेप, हर पल में होना चाहिए। तो उसका जो ऊर्जा है, उसका जो शक्ति है, उसका जो क्षमता है, उसका जो इनर पावर है, वो हमें कहाँ से मिलेगा? चिंतन से, जिसको हम कहते हैं चिंतन में हमारे 4 प्रकार के चिंतन चलते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एसेंशियल और वेस्ट। 4 प्रकार के चिंतन से हम जब आध्यात्मिक ज्ञान या पॉजिटिव चिंतन करते हैं तो वो जो है सबसे शक्तिशाली, जो आज ना के बराबर है मानवता, वही मूल समस्याओं का कारण, क्योंकि समस्याओं का समाधान पॉजिटिव माइंडसेट से है। मीडिया में जो भी हम दिखाते हैं, छापते हैं, सुनाते हैं, तो वो उसका भी पॉजिटिव अगर आधार है, पॉजिटिविटी आधार है, ऑप्टिमिज्म आधार है, आधार हो, तो समाज में हम क्या कम्युनिकेट करेंगे? पॉजिटिविटी कम्युनिकेट करेंगे और समाज को बेहतर बनाएंगे। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस के लिए कहते हैं, अगर आप सोल कॉन्शियस है तो आपके जो 5 आयाम हैं जीवन में, हर दैनिक लाइफ में, क्या है? रोल, आपका रोल क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपका रिलेशनशिप मैनेज कैसे करते हैं आप, आपके रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, थोड़ा हो ज़्यादा हो, और आपके डेली रूटीन कैसे मैनेज करते हैं। तो 4R को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस होके ही हम रोल अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
और अपने रिलेशनशिप, रिसोर्सेस, डेली रूटीन अच्छी तरह से तो सोल कॉन्शियसनेस है। तो मेडिटेशन कुछ नहीं, ध्यानपूर्वक काम करना, मेडिटेशन, उससे जो है हमारा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ता है और उसकी मात्रा बढ़ते ही हम सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मीडिया मैनेजमेंट जो है, मीडिया मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, मीडिया के जो भौतिक स्तर पर मैनेजमेंट है और उसकी जो सॉफ्ट जो है कंटेंट जो परिवेशित करते हैं उसकी मैनेजमेंट है। तो क्योंकि हम मीडिया जो है, सोल पर्पस ऑफ मीडिया और प्रेस इज सर्विस, रेंडरिंग सर्विस। सर्विस हम जो है वाइब्रेशनल लेवल पे हमारा सर्विस शुरू होता है। हमारा इंटेंट क्या है, और इंटेंट डिटरमाइंस आवर कंटेंट। हम समाज को क्या देना चाहते हैं, हम समाज को किस प्रकार की दशा दिशा निर्देश करना चाहते हैं, तो मीडिया के ऊपर है। तो मीडिया जब आत्मा केंद्रित होता है, आत्मा केंद्रित, सेल्फिश नहीं, आत्मा केंद्रित। दो प्रकार के व्यक्तित्व संसार में पाए जाते हैं, एक है आत्मा केंद्रित, दूसरा है सेंस केंद्रित यानी इंद्रिय केंद्रित बुद्धि। एक होते हैं योगी, एक होते हैं भोगी, एक होते हैं मैटेरियल कॉन्शियस, एक होते हैं सोल कॉन्शियस। तो जब आत्मा केंद्रित होके मीडिया सोचता है तो आत्मा के जो श्रेय है, जो प्रेय है नहीं, श्रेय, व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, नॉट merely व्हाट इंटरेस्ट द पब्लिक, उसमें जो बैलेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ मीडिया, जो बैलेंस है वो हमारे उस पॉजिटिविटी में, सोल कॉन्शियसनेस में निहित है। श्रेय क्या है, लोगों के लिए श्रेय क्या है, तो वो जो कंटेंट कम्युनिकेशन में ये जो भावनाएं हैं, जो थिंकिंग है, सोच है, वो हमारे कंटेंट जो कम्युनिकेट होता है और किस वे में हम कंटेंट कम्युनिकेट करते हैं, हम किस भाव से कंटेंट कम्युनिकेट करते हैं, किस सभ्यता पूर्वक हम कंटेंट कम्युनिकेट करते, उसका भी असर होता है। 50% अगर कंटेंट का है तो दी वे वी कम्युनिकेट द कंटेंट 50% है। तो उसके ऊपर पत्रकार जो है, आज की पत्रकार जो है, काफ़ी जो है उसकी तरफ आ रहा है। वेस्टर्न मैटेरियलिस्टिक, कंज्यूमरिस्टिक और जो भोगवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव और प्रहार हमारे ऊपर हुआ है, उससे आध्यात्मिकता के आधार पर भारतीय मीडिया अब धीरे धीरे आगे आ रहा है और स्पिरिचुअल कंटेंट अभी बढ़ा रहा है मीडिया। वो अंदर की ताकत है मीडिया में। भारत की मीडिया जो है बहुत ताकतवर है। उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए फिर हमें आध्यात्मिकता का पूट देने की आवश्यकता है। मेडिटेशन की जो है मात्रा को बढ़ाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन इस कुछ नहीं है। मेडिटेशन माना चिंतन की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में 4 प्रकार की कम्युनिकेशन की बात कहा जाता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। हम अगर मास कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहते हैं, 3 प्रकार की कम्युनिकेशन वेस्टर्न साइंस के देन है। कौन सा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ये पाश्चात्य सभ्यता का देन है। भारतीय सभ्यता का क्या देन है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने साथ बात करना, अपने आप से बात करना, परमात्मा से बात करना, मन ही मन में ही एडिटिंग करना, मन में ही क्या मुझे दिखाना है, क्या लिखाना है, क्या सुनाना है, वो मन में ही करना। वो जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये भारतीय सभ्यता का देन है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो अगर पॉजिटिव वे में हम चिंतन करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, तो असंभव है कि हमें सल्यूशन ना मिले। थोड़ा सा साइलेंस में बैठ के जब पत्रकार चिंतन करता है, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द मीडिया हाउस की क्या इंटरेस्ट में है, पब्लिक की क्या इंटरेस्ट में है, सोसाइटी की क्या इंटरेस्ट में है, उसमें एक बैलेंस निकालना उस मेडिटेशन यानी सोच चिंतन के आधार पर हो सकता है। और उससे जो अंतरात्मा के साथ मीडिया जुड़ा रहता है, और अंतरात्मा ही मीडिया वालों का आधार है, शक्ति है। कोई मटेरियल पावर नहीं, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, कोई कॉरपोरेट पावर नहीं, कोई मनी पावर नहीं, जो मीडिया का धरोहर है या आधार है, या जिसके भरोसे पे मीडिया आधारित है। नहीं, आत्मनिर्भर मीडिया तब हो सकता है जब आत्मा के साथ, अंतरात्मा के साथ, जिसको कहते हैं इनर कंसाइंस। इसलिए मीडिया को कहते हैं कंसाइंस कीपर ऑफ द नेशन। देश की कंसाइंस, विवेक को, आत्म विवेक को रक्षा करना मीडिया का उत्तरदायित्व है। पहले
अपने आत्मा की आवाज़ तो सुने। क्यों? क्योंकि आत्मा, अंतरात्मा कभी मिसगाइड नहीं करेगा, कभी आपको धोखा नहीं देगा। दूसरी तत्व, बाहरी तत्व आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए हम हर व्यक्ति को, हर मीडिया को, हर मानवता को अंतरात्मा के साथ जुड़ के काम करने की आवश्यकता है। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। क्योंकि हर एक इंसान मीडिया है। मीडिया का मतलब है माध्यम। मीडिया का मतलब है माध्यम। चाहे मेडिकल वाला हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर, हर एक माध्यम है। संसार में आज जो जरूरत है सकारात्मक गुण, शक्ति और ज्ञान को प्रचार प्रसार करना, जिसके लिए परमात्मा आए हैं। और हमको एक एक माध्यम बनाए हैं। ब्रह्मा को पहला माध्यम बनाया। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद मीडिया वालों का आइकन है। कहते पहला जर्नलिस्ट विश्व में नारद है। नारद किसकी संतान है? पर ब्रह्मा के मानस पुत्र है। हम सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, चाहे जाने ना जाने, ये सत्य है। तो इसको अब रियलाइज करके हम उसको प्राप्त करना, उस अधिकार को प्राप्त करना और उसको जनहित में, लोक मंगल, सृष्टि कल्याण की अर्थ हम उसको यूज करना, उपयोग करना, उसको कहते हैं योग, राजयोग। उपयोग करना, व्यवहार करना, यूज करना, मिसयूज नहीं करना। तो इसलिए हमें आत्मकेंद्रित होने की ज़रूरत है, इसलिए हम आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है, इसलिए हम पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। उसके लिए जो केंद्र बिंदु है, जो हमें शक्ति और उसका संचार का जो केंद्र बिंदु है, वो है राजयोग, मेडिटेशन और भगवत गीता ज्ञान, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूज करते हैं, पढ़ाते हैं, व्यवहारिक लाइफ में उसको प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो भी पत्रकार भाई बंधु हैं, तो मीडिया मैनेज अगर करना है, चाहे आप इंडिपेंडेंट मीडिया हो, चाहे मीडिया हाउसेस में हो, पॉजिटिविटी को बरकरार कर रखना है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी को जो अगर फैलाते हैं, झूठ को अगर फैलाते हैं, सबसे बड़ा डिससर्विस टू द नेशन, टू द लोकल पब्लिक एंड टू द एंटायर मानवता। क्योंकि द इटसेल्फ जो हमारा नेगेटिव ऊर्जा संचार वातावरण होता है, उसी समय ही हम डिससर्विस शुरू हो जाता है। दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। जो वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन, जो भारतीय सभ्यता का देन है, संस्कृति का, मानवता को, वो वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन है, जिसको हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको हम इंटेंशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दुआ कहते हैं, बद्दुआ दुआ कहते हैं। वो वाइब्रेशनल लेवल पे काम करता है। मुख से ना भी बोले, अगर किसी को आपने दुख दिया, जो उसका जो निकला भाव निकला, अगर दुख की, कष्ट की, तकलीफ की, पीड़ा की भाव निकला, वो दैट इटसेल्फ इज बद्दुआ। अगर आपकी कंटेंट कम्युनिकेशन से, आपकी कंटेंट से अगर वो खुश हो गया, शांति मिली, उसको समाधान मिल गया, प्रसन्न हो गया, तो क्या होगा? जो उसकी भावना निकलेगा, चाहे आप जाने ना जाने, आप देखें ना देखें, वो वाइब्रेशन आपके पास पहुंचेगा, वो दुआ का काम करेगा, कहीं ना कहीं आपको रक्षा करेगा। इसको कहते हैं, जो है आपका इंटेंशन सही होना चाहिए और हर वक्त जो है पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने का माध्यम बने। उससे दो फायदा है। एक तो पहले मैं पॉजिटिव रहने से मैं हेल्दी होऊंगा, मैं हैप्पी होऊंगा, मैं वेल्दी होऊंगा और दूसरों को भी कराऊंगा। दूसरों को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, सेवा कराऊंगा ही कराऊंगा, उससे पहले मेरा सेवा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सत्य है। तो इसलिए मीडिया, जो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक्सलेंस इन मीडिया प्रोफेशन, तो क्या करना? एक्सलेंस माना उत्तम, उत्तम माना उत्तम, तमो से ऊपर उठना, उसको कहते हैं उत्तम। उठना, उत माना उठना। तो तमोगुण से हमें माइंडसेट को ऊपर उठाना है, रजोगुणी और सतोगुणी में प्रतिष्ठित होना है। सतोगुणी माना शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, हर घड़ी हर पल उस स्थिति में रह सकते हैं हम। संभव है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पाठ पढ़ाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है, राजयोग का, परमात्मा शिव आके सिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा भी माध्यम है, पहला माध्यम। उनके मुख द्वारा कि निराकार परमात्मा ज्ञान कैसे सुनाएंगे, मेडिटेशन कैसे देंगे, शिक्षा। तो इसलिए वो ब्रह्मा का माध्यम लेते हैं और ब्रह्मा जब अव्यक्त हो जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार उसको माध्यम बन के सारे संसार में प्रचार प्रसार करते हैं। सारे हम माध्यम हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनें, तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेडिटेशन का, जो सही राजयोगा मेडिटेशन है, सही गीता ज्ञान है जो यहाँ सिखाया जाता है, अपने नियरेस्ट सेंटर में आप जाके इसका अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे, मैं समझता हूँ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता हमारे सुशांत भाई जी का। बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात को हमारे सामने रखा।
अब मैं जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुषीय छटा की झलक यहाँ की रस्मों में देखने में मिलती है, उसमें से एक रस्म है दीप प्रज्वलन की, जो कि हमें एक अनुभव कराती है, हमें एक एहसास कराती है, हमें एक संदेश देती है कि हमें खुद की आभा को प्रकाशित करना है और प्रकाशित करते हुए दूसरों को भी वो प्रकाश पहुंचाना है। तो अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगी अपने गेस्ट को दीप प्रज्वलन के लिए, हमारे वरिष्ठ श्रद्धेय आदरणीय सुदेश दीदी जी, मनोज वाजपेयी भाई जी, भ्राता सुशांत भाई जी और हमारी दीपिका जिंदल बहन, आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी स्टेज पर आएंगे प्लीज। हमारे सुशांत भाई जी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दीपिका बहन, हाँ, माधवी बहन JNU यूनिवर्सिटी के डायट, आइए प्लीज। ओम शांति प्रखर भाई, प्रखर जी आप। रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर